कर्नाटक में कांग्रेस ने किया बड़ा खेल, बीजेपी विधायकों ने की बगावत, जेडीएस के 4 विधायकों ने बदला पाला, चुनाव में क्रॉस वोटिंग से एनडीए को मिली हार। कर्नाटक में विधान परिषद की 7 खाली सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग हुई और इसी दिन नतीजों का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन इन नतीजों से चुनावों में क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया है, जिससे बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए को बड़ा झटका लगा है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी को बड़ा धक्का लगा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ बड़ा खेल कर दिया है। बीजेपी विधायकों के साथ ही उसकी सहयोगी पार्टी जेडीएस के विधायकों ने भी जमकर क्रॉस वोटिंग की है और जो सीट एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही थी उसे कांग्रेस ने छीन लिया है। डीके शिव कुमार के सीएम बनने के बाद ये पहला चुनाव था। वैसे देखा जाए तो डीके को सीएम बने अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि बीजेपी की दाल अब कर्नाटक में गलने वाली नहीं है और जो खेल बीजेपी दूसरे राज्यों में अपने विरोधियों के साथ खेलती आ रही है वो खेल अब उसके साथ कांग्रेस खेलेगी। कर्नाटक में बीजेपी के कैंप में लगी बड़ी सेंधमारी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो कर्नाटक में हुए एमएलसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिससे एक तरफ इंडिया गठबंधन में तो खुशी की लहर दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समेत पूरे एनडीए को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश में थी, लेकिन बीजेपी के ही अपने विधायकों ने पार्टी को बड़ा धोखा दे दिया। कर्नाटक में विधान परिषद की 7 सीटों के लिए हुए चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है और क्रॉस वोटिंग करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के अपने ही 12 विधायक थे, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार विनय कार्तिक, जिनकी जीत पर सवाल उठ रहे थे, वो सबसे ज्यादा 32 वोट पाकर जीतने में कामयाब रही हैं। ये संख्या जीत के लिए जरूरी 28 के कोटे से कहीं ज्यादा थी। विधान परिषद चुनाव के नतीजों में कांग्रेस, जिसे पहले 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी, वो 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही और इसके पीछे डीके शिव कुमार की रणनीति को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। यानी सीएम बनते ही डीके शिव कुमार ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया। डीके शिव कुमार ने बीजेपी से निकाले गए 3 विधायकों में से 2 एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार को क्रॉस वोट करवाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवा दिए। हालांकि वोटिंग खत्म होने के बाद दोनों ही नेताओं ने बताया कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। एसटी सोमशेखर ने ये बात खुद मानी कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। सोमशेखर ने कहा, मैंने अपने चुनाव क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया। मैंने शुरू में ये तय नहीं किया था कि किस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करना है। अहम बात यह है कि कौन आपसे संपर्क करता है। ना तो बीजेपी और ना ही जेडीएस ने मेरा समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कल मुझे फोन किया और रिजॉर्ट में होने वाली बैठक के लिए बुलाया, जिसमें मैं शामिल हुआ। ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत थी। तो चुनाव जीतने के लिए हर एक उम्मीदवार को कम से कम 28 वोटों की जरूरत थी और अगर विधानसभा का गुणा गणित देखा जाए तो विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 विधायक हैं, यानी 4 सीट जीतने के लिए उसे 112 वोट की जरूरत थी, लेकिन 5वीं के लिए 4 वोट कम पड़ रहे थे। दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में बीजेपी के पास 66 और जेडीएस के पास 19 विधायक हैं, यानी 85 वोट एनडीए के पास थे और 3 सीट जीतने के लिए 84 वोट की जरूरत पड़ती है, यानी एनडीए तीनों सीट आसानी से जीतता दिखाई दे रहा था, लेकिन क्रॉस वोटिंग ने जेडीएस की जीत को हार में बदल दिया। अब हम आपको चुनाव के पूरे नतीजे बताते हैं। कांग्रेस के 5 उम्मीदवार पहली वरीयता के आधार पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस के हिस्से पहली वरीयता के 151 वोट आए हैं, जिसमें से विनय कार्तिक प्रकाश को सबसे ज्यादा 32 वोट मिले हैं। यही सीट कांग्रेस की फंसी हुई सीट मानी जा रही थी। वहीं बी के हरि प्रसाद को 32, शिवन्ना बीएस को 30 वोट मिले हैं। कांग्रेस के थिप्पा काम कनूर ने 30 वोट हासिल किए हैं, जबकि पीवी मोहन ने 29 वोट हासिल किए। अब आप देखिए, कहां कांग्रेस के वी के प्रकाश को लेकर कहा जा रहा था कि उनका जीतना मुश्किल है और अगर जीत मिलती भी है तो ये जीत दूसरे राउंड में यानी दूसरी वरीयता के वोटों के आधार पर ही मिल पाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। जिस 7वें उम्मीदवार के बारे में माना जा रहा था कि उसे दूसरे राउंड की गिनती के बाद जीत मिलेगी, वो कांग्रेस कैंप का नहीं बल्कि बीजेपी के कैंप का निकला। बीजेपी की जो सीट सबसे सुरक्षित मानी जा रही थी वही खेला हो गया और पार्टी के दूसरे उम्मीदवार लिंगराज पाटिल पहली वरीयता के वोटों के आधार पर चुनाव नहीं जीत पाए, बल्कि दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती के बाद वो चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए। एनडीए का एक उम्मीदवार ही पहली वरीयता के आधार पर चुनाव जीत पाया। बीजेपी के रघु कौटिल्य को 29 वोट मिले और वो पहली बार वरीयता में मिले वोटों के आधार पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे, जबकि लिंगराज पाटिल को 27 वोट पहली वरीयता के आधार पर मिले, जिन्हें दूसरे राउंड में जीत मिल पाई।
जबकि जनता दल सेक्युलर के गोविंद राजू को केवल 14 वोट ही मिल पाए, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के 5 और जेडीएस के कम से कम 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसके बाद सीएम डीके शिव कुमार की रणनीति की तारीफ हो रही है। डीके शिव कुमार ने पार्टी की जीत पर खुशी जताई और उन सभी विधायकों का धन्यवाद किया जिन्होंने पार्टी की मदद की। डीके शिव कुमार ने कहा, very big mandate has been given among the legislators. सीएम डीके ने कहा कि विधायकों के बीच बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। कई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने पार्टी लाइन से हटकर सरकार के पक्ष में वोट किया है, वो पॉलिसी पर सहमत हुए हैं। मैं उन सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी मदद की, जिन्होंने हमें वोट दिया। हम एक साथ खड़े रहे और ये देश में कांग्रेस पार्टी की एकता का नतीजा है। डीके शिव कुमार ने पार्टी की एकता पर जोर दिया और इसे सीएम पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली चुनावी जीत बताया। इस दौरान डीके शिव कुमार काफी उत्साहित भी दिखाई दिए। हालांकि जब उनसे क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस कयासबाजी को हवा न देते हुए हल्के अंदाज में कहा कि मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि किसने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में हर तरफ कांग्रेस उम्मीदवार की जीत की चर्चा हो रही है। कांग्रेस की जीत ने एनडीए खेमे में खलबली मचा दी है। ये चुनावी नतीजे बीजेपी और जेडीएस दोनों के लिए ही बहुत बुरे साबित हो सकते हैं, क्योंकि राज्य में पहले से ही बीजेपी और जेडीएस काफी कमजोर होते हुए दिखाई दे रही हैं। पिछले काफी वक्त से जेडीएस के अस्तित्व पर ही संकट गहराता दिखाई दे रहा है और अब ऐसे में इन चुनावी नतीजों के जरिए दोनों को ही बड़ा झटका लगा है। वैसे देखा जाए तो बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी विपक्ष में तोड़फोड़ की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब केंद्र के सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को ही तगड़ा झटका लगा है और देखा जाए तो अब एनडीए में बड़ी टूट की शुरुआत भी हो गई है। आने वाले वक्त में एनडीए की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। वैसे भी कर्नाटक में डीके शिव कुमार के सीएम बनने के बाद से ही बीजेपी के अंदर हलचल दिखाई देना शुरू हो गई थी। बीजेपी की तरफ से डीके शिव कुमार को घेरने का जो भी प्लान बनाया जा रहा है वो उस पर ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। और अब जिस तरह से एनडीए के विधायकों में बगावत हुई है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर्नाटक में एनडीए विधायक पाला बदलने की तैयारी में है? क्या जो खेल बीजेपी ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों के साथ खेला है, कांग्रेस वही खेल कर्नाटक में बीजेपी के साथ खेलने की तैयारी में है? इसकी तस्वीर बहुत जल्दी साफ होने वाली है। वैसे एक बात तय मानी जा रही है कि बीजेपी भले ही इस टूट से बच जाए, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी जेडीएस में टूट तय है और यह एमएलसी चुनाव के नतीजों में ही दिख गया है, क्योंकि पार्टी के तमाम विधायक बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर नाराज बताए जा रही हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।